नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। करीब 10 दिनों तक दिल्ली पुलिस ने महरौली के जिन जंगलों की खाक छानी थी, वो कोशिश बेकार नहीं गई। श्रद्धा उसी जंगल में मिली, लाश की शक्ल में नहीं बल्कि हड्डियों के तौर पर। जी हाँ, दिल्ली पुलिस ने महरौली के जंगलों से जो 13 हड्डियां बरामद की थी, वो श्रद्धा की ही निकली। CFSL की DNA रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है और इसके साथ ही ये साफ हो गया कि श्रद्धा का कत्ल हो चुका है। तो आखिर आ गई DNA रिपोर्ट, खुल गई सारी सच्चाई, मिल गए सारे सवालों के जवाब। अब पूरी तरह घिर गया आफताब और इसके साथ ही ये तय हो गया कि श्रद्धा वॉलकर अब इस दुनिया में नहीं। ये भी साफ हो गया कि श्रद्धा का कत्ल हुआ था। साथ ही ये भी साबित हो गया कि श्रद्धा का आरोपी कातिल कोई और नहीं, आफताब पूनावाला ही है। करीब 25 दिन के इंतजार के बाद गुरुवार को आखिरकार वो रिपोर्ट सामने आ गई, जिसका सबसे ज्यादा इंतजार दिल्ली पुलिस को था, क्योंकि इस एक रिपोर्ट पर ही श्रद्धा के जिंदा या मुर्दा होने का अंतिम फैसला टिका हुआ था। तो सबसे पहले बात DNA रिपोर्ट की, उसके बाद बात श्रद्धा मर्डर केस की जांच के अगले पड़ाव की। दिल्ली में मौजूद ये CBI मुख्यालय है। इसी CBI मुख्यालय में सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी CFSL है। हर बड़े और पेचीदा केस की फॉरेंसिक जांच यहीं लैब में होती है। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए 2 अलग अलग लैब को चुना था। आफताब के घर से लिए गए खून के नमूने और दूसरे सुरागों को जांच के लिए रोहिणी फॉरेंसिक लैब भेजा गया था। जबकि आफताब की निशानदेही पर महरौली के जंगलों से बरामद 13 हड्डियों की DNA जांच के लिए सैंपल CBI के इसी CFSL में भेजा गया था। CFSL ने गुरुवार को DNA की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंप दी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर सागरप्रीत हुड्डा ने बाकायदा रिपोर्ट मिलने का खुलासा किया। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस को CFSL लोधी रोड से DNA की रिपोर्ट मिल गई है। जो DNA की रिपोर्ट मिली है वो पुलिस स्टेशन में हेल्पफुल है। इसके साथ साथ हमें पॉलीग्राफी टेस्ट की रिपोर्ट भी मिल गई है। ये रिपोर्ट भी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेगी। तो दिल्ली पुलिस ने DNA रिपोर्ट मिलने का खुलासा तो कर दिया, पर इस रिपोर्ट में है क्या, आइए अब आपको बताता हूँ। आफताब की निशानदेही पर दिल्ली पुलिस ने जो 13 हड्डियां बरामद की थी, उससे पुलिस को 2 बातें पता लगा ली थी। पहली तो ये कि बरामद हड्डियां इंसान की ही, और दूसरी ये कि ये श्रद्धा की। शुरुआती जांच में ही ये साफ हो गया था कि महरौली के जंगलों से जो हड्डियां पुलिस लेकर आई है, वो इंसान की ही। अब ये साबित करने के लिए कि ये हड्डियां श्रद्धा की, सबसे पहले पुलिस ने श्रद्धा के पिता विकास वॉलकर के DNA सैंपल लिए। इसके बाद इन 13 हड्डियों से इसका मिलान किया गया। बरामद हड्डियां और विकास वॉलकर के DNA सैंपल मैच कर गए और इसके साथ ही ये साफ हो गया कि हड्डियां श्रद्धा की थी। शक और शुबहे की अब कोई गुंजाइश नहीं थी। इस रिपोर्ट ने दिल्ली पुलिस का आधा काम आसान कर दिया। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक जो 13 हड्डियां CFSL को DNA जांच के लिए भेजी गई थी, उनमें से कुछ हड्डियां श्रद्धा के पिता के DNA सैंपल से पूरी तरह मैच की। इतना ही नहीं, महरौली के जंगल से जो इंसानी जबड़ा बरामद हुआ था, वो भी श्रद्धा का ही निकला। ये जबड़ा भी श्रद्धा के पिता विकास वॉलकर के DNA से मैच कर गया। DNA रिपोर्ट से पहले बुधवार को दिल्ली पुलिस को एक और रिपोर्ट मिल चुकी थी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की एक टीम ने छतरपुर पहाड़ी में आफताब के इस घर से खून की कुछ बूंदें बरामद की थी। साथ ही घर के टाइल्स की गैप से भी कुछ सुराग मिले थे। इन्हें भी जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया था, ये पता लगाने के लिए कि खून का सैंपल श्रद्धा के खून से मैच करता है या नहीं। घर में मिले खून के नमूने भी श्रद्धा के खून से मैच कर गए, यानी ये साफ हो गया कि श्रद्धा का कत्ल इसी घर के अंदर हुआ था। फॉरेंसिक की रिपोर्ट भी दिल्ली पुलिस के लिए आने वाले दिनों में
बेहद कारगर साबित होगी। दिल्ली पुलिस को डीएनए रिपोर्ट मिल गई है। ये डीएनए रिपोर्ट श्रद्धा से मैच कर गए हैं। अब ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो हड्डियां दिल्ली पुलिस ने सीएफएसएल जांच के लिए भेजी थी, उन्हें पुलिस ने आफताब की निशानदेही पर ही बरामद किया था, और जो खून के कतरे आफताब के किराए के फ्लैट से मिले थे, वो भी श्रद्धा से मैच कर गए। ये अब तक का इस केस में सबसे बड़ा सबूत है, और दिल्ली पुलिस अब ये मान के चल रही है कि अब तक की जो जांच थी वो भी सही दिशा में आगे बढ़ रही है। फॉरेंसिक लैब से दिल्ली पुलिस को एक और रिपोर्ट मिली। ये रिपोर्ट उन कपड़ों में छुपे सुरागों को लेकर थी, जिन कपड़ों को श्रद्धा ने कत्ल के वक्त पहन रखा था। ये कपड़े दिल्ली पुलिस को मेहरौली के जंगल से ही मिले थे। हालांकि आफताब ने शुरू में पुलिस को ये कहकर गुमराह किया था कि उसने श्रद्धा के कपड़ों को घर के पास ही एक कूड़ा गाड़ी में फेंक दिया था। इन कपड़ों में छुपे सबूत भी फॉरेंसिक जांच में ये गवाही देने लगे कि श्रद्धा मर चुकी है। इन रिपोर्ट्स के अलावा बुधवार को ही दिल्ली पुलिस को आफताब के पॉलीग्राफ टेस्ट की भी रिपोर्ट मिल गई। नार्को टेस्ट से पहले दिल्ली के इसी अंबेडकर अस्पताल में आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ था। हालांकि पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट के बारे में दिल्ली पुलिस ने कुछ खुलासा नहीं किया, लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये रिपोर्ट भी आगे चलकर अदालती कार्रवाई में काफी अहम साबित होगी। अब अगर फॉरेंसिक जांच या जांच रिपोर्ट की बात करें तो लगभग सारी रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को मिल चुकी है, सिवाय नार्को टेस्ट रिपोर्ट के। आफताब का नार्को टेस्ट सबसे आखिर में हुआ था। नार्को टेस्ट की रिपोर्ट तैयार करने में अच्छा खासा वक्त लगता है, क्योंकि नींद बेहोशी की हालत में मरीज जो कुछ बोल रहा होता है, उसकी उस बोली के साथ साथ उसको मॉनिटर कर रहे मशीन की भाषा की भी स्टडी की जाती है। दोनों चीजों को मैच करने के बाद ही फाइनल रिपोर्ट तैयार होती है। हालांकि उम्मीद है कि नार्को टेस्ट की रिपोर्ट भी इसी हफ्ते या फिर अगले हफ्ते तक आ जाएगी। वैसे एफएसएल सूत्रों के मुताबिक नार्को टेस्ट के दौरान आफताब ने ऐसा कोई नया खुलासा नहीं किया जिससे केस की जांच पर कुछ असर पड़े। उसने नार्को टेस्ट के दौरान भी वही सारी बातें दोहराई थी जो उससे पहले पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान लगातार दोहराता रहा था। श्रद्धा मर्डर केस के खुलासे को अब महीने भर से ऊपर हो चुका है। लगभग सारी रिपोर्ट दिल्ली पुलिस के पास है। आफताब न्यायिक हिरासत में तिहाड़ में, तो अब आगे क्या ये केस पूरी तरह से सुलझ गया? क्या वो तमाम सबूत पुलिस ने हासिल कर लिए जिनकी उसे तलाश थी? क्या आफताब को कड़ी सजा दिलाने के लिए दिल्ली पुलिस के पास तमाम पर्याप्त सबूत अब मौजूद है? तो भले ही डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है, मगर इसके बावजूद अब भी ये केस पुलिस के लिए बेहद मुश्किल है। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि दिल्ली पुलिस कह रही है। दिल्ली पुलिस सूत्रों का कहना है कि जितना आसान ये केस दिखता है, उतना आसान ये है नहीं। इसीलिए पुलिस बेहद सावधानी से अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि नए खुलासों और रिपोर्ट के बाद जरूरत पड़ी तो अदालत की इजाजत लेकर पुलिस आफताब से फिर से पूछताछ कर सकती है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक आफताब शुरुआत से ही पुलिस को गुमराह कर रहा है। इसे देखते हुए आने वाले वक्त में वो अदालत में कोई नया पैंतरा ना आजमाए, इसकी उम्मीद कम लगती है। इसीलिए फॉरेंसिक सबूतों के अलावा पुलिस बाकी तमाम छोटे बड़े सबूत, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और केस से जुड़े गवाहों पर बेहद बारीकी से काम कर रही है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि डीएनए रिपोर्ट ने बस ये साफ किया है कि हड्डियां श्रद्धा की थी, यानी श्रद्धा का कत्ल हो चुका है। लेकिन श्रद्धा का कत्ल आफताब ने ही किया है, ये साबित करना अब पुलिस का काम है। आफताब को कातिल ठहराने के लिए जरूरी है कि कत्ल का मकसद, कत्ल के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार और कत्ल से सीधे तौर पर जुड़े दूसरे सबूतों को इकट्ठा किया जाए। श्रद्धा की हड्डियों का दिल्ली पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराने की तैयारी में है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए पुलिस जो सबसे बड़े सवाल हैं उनके जवाब जानने की कोशिश करेगी। एक तो श्रद्धा की मौत का वक्त क्या था? हालांकि सही जवाब मिलना मुश्किल है, लेकिन पुलिस आसपास के वक्त निकालने की कोशिश करेगी। इसके अलावा श्रद्धा की हत्या कैसे की गई, पुलिस ये भी जानने की कोशिश करेगी। लेकिन पुलिस ये जानती है कि इन सवालों के जवाब मिलना इतना आसान नहीं है, लेकिन पुलिस उम्मीद कर रही है कि अगर इन सवालों के जवाब उन्हें मिल जाते हैं तो उनकी जांच में बड़ी मदद होगी। वैसे दिल्ली पुलिस के पास ये एडवांटेज है कि डीएनए जांच में जो हड्डियां श्रद्धा की पाई गई, उन तमाम हड्डियों को आफताब की निशानदेही पर मेहरौली के जंगल से बरामद की गई थी। इतना ही नहीं, श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को ढूंढने के लिए एक बार दिल्ली पुलिस खुद श्रद्धा के पिता विकास वॉलकर को भी अपने साथ ले गई थी। विकास वॉलकर के सामने ही आफताब उन जगहों की तरफ इशारा कर रहा था जहां उसने लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाया था। यह बात खुद विकास वॉलकर ने आज तक को बताई।
जब आफ्ताब को दिल्ली पुलिस आपके साथ और फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ उस कमरे में लेकर गई, तो आफ्ताब क्या बता रहा था, क्या कुछ बता रहा था, जो कुछ आपको जानकारी हो कि किस तरह से उसने अंजाम दिया? कुछ वो बता रहा होगा, क्राइम सीन रिक्रिएट कर रहा होगा, क्या बता रहा था? नहीं, मुझे तब उन्होंने बाहर ही खड़ा किया था रूम के अंदर से। वो इंक्वायरी कर रहे थे आफ्ताब से, और तभी मुझे थोड़ा थोड़ा सा सुनाई दे रहा था कि वो एक्सप्लेन कर रहा था किस तरह से उसने किया है सब ये। तब मैंने थोड़ा थोड़ा सुना कि ये उसने ऐसे उसको गला दबाया, फिर बाद में उसको आरी से काटा जी, और फिर और था फ्रिज में रख दिया। बेशक डीएनए रिपोर्ट दिल्ली पुलिस के हक में है, मगर यह केस अब भी उतना सीधा नहीं है जितना लग रहा है। खुद दिल्ली पुलिस का मानना है कि इस केस पर अब भी बहुत काम किया जाना बाकी है। दरअसल इस केस में एक भी चश्मदीद नहीं है। कत्ल की वजह भी पूरी तरह अब तक साफ नहीं है। कुल मिलाकर यह केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर ही टिका हुआ है। जाहिर है डीएनए रिपोर्ट आने के बाद श्रद्धा के जिंदा होने की विकास वालकर की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी है, लेकिन उन्हें इस बात का सुकून है कि डीएनए रिपोर्ट से आफ्ताब के बच निकलने के अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। ये पुष्टि हो चुकी है सीएफएस से, तो अब आपको इंसाफ मिलने की कितनी उम्मीद दिखाई दे रही है? मुझे बस अभी तो ये चार्जशीट मिलने अभी जो कोर्ट में जो केस चलेगा, तो मुझे लगता है ये फास्ट ट्रैक में जाके फिर जल्द इसका नतीजा सामने आ जाएगा। किस तरह की सजा आप चाहते हैं? मैं वही डिमांड है, उसको फांसी मिलनी चाहिए। हालांकि आफ्ताब के बयान के हिसाब से उसने श्रद्धा का कत्ल 18 मई को किया था, यानी श्रद्धा के कत्ल को लगभग 7 महीने पूरे होने वाले हैं। लेकिन कत्ल का खुलासा 11 नवंबर को हुआ था। इस हिसाब से कत्ल के खुलासे को अभी महीना भर ही हुआ है, यानी दिल्ली पुलिस के पास श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के लिए अभी करीब 2 महीने का वक्त और बचा है। चार्जशीट दाखिल करने की मियाद 90 दिनों की होती है। 90 दिन के अंदर अंदर पुलिस को चार्जशीट यानी आरोप पत्र दाखिल करना ही होता है। हालांकि उम्मीद की जानी चाहिए कि दिल्ली पुलिस 90 दिन का इंतजार करने की बजाय उससे बहुत पहले ही इस मामले में आफ्ताब के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर। श्रद्धा मर्डर केस में जिस रिपोर्ट की सबसे ज्यादा दरकार थी वो थी डीएनए रिपोर्ट, और आखिरकार इस मामले में डीएनए रिपोर्ट आ गई और यह साफ हो गया कि मेहरौली के जंगल में जो हड्डियां मिली थी वो श्रद्धा की ही थी। इतना ही नहीं, यह भी साफ हो गया कि फ्लैट से जो खून के धब्बे मिले थे वो खून के धब्बे भी श्रद्धा के ही थे। यानी साफ है कि हत्यारे ने यानी आफ्ताब ने फ्लैट के अंदर श्रद्धा का कत्ल किया, उसके शरीर के टुकड़े किए और उसे मेहरौली के जंगल में फेंक दिए। अब इस मामले में पुलिस जल्द ही चार्जशीट दाखिल करेगी। उम्मीद यही की जानी चाहिए इस मामले में आने वाले वक्त में श्रद्धा को न्याय मिलेगा।